also. Please go ahead and let me know. All right, so recording have started and I'll start the screen share. रिया, अगर आप कुछ अभी बोल रहे हो तो आपकी आवाज बिल्कुल यहाँ पे कट रही है, so I cannot actually hear you right now. ठीक है ठीक है ठीक है. सर दिख रही है स्क्रीन दिख रही है, चलिए अच्छी बात है. So let's go back, let's have a look what we have seen by far and then उसके बाद we'll start building something on this, right? All right, ठीक है. So just give me a minute. I think थोड़ा सा यहाँ पे slow चल रहा है, but all right. I hope सबसे पहले सबको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही है. Screen is clear to all of you. Yes sir. Yes sir. All right. तो यहाँ पे हुआ क्या आपका यहाँ पे that you हमने यहाँ पे बात कर रहे थे यहाँ पे about the esophagus. We were talking about the glottis and the epiglottis. तो आपको याद है, आप लोगों को मालूम है कि आपका जो epiglottis होता है ये आपका ensure करेगा कि आपका खाना ग्लॉटिस में ना जाए. So you have this epiglottis जहाँ पे मेंशन किया हुआ है. You have this epiglottis और इसका काम ही ये होता है कि ध्यान रखना कि आपका खाना ग्लॉटिस के अंदर ना जाए. तो अगर आपको याद हो तो हमने कुछ ये चीज देखी थी. Yes, that आपका epiglottis कवर कर लेगा आपके ग्लॉटिस को ताकि आपका खाना उसके अंदर ना गिरे. अगर वो खाना अंदर गया then it can get into a trachea और अगर ऐसा होता है then it can be a matter of concern. आपके विंड पाइप में खाना जाना नहीं चाहिए, यही हमने कल देखा था. तो इसको आपका ग्लॉटिस यहाँ पे कवर करेगा. ठीक है, ये हमने यहाँ पे देख लिया. देन ईसोफेगस के बारे में हमने बात किया था. ईसोफेगस इज समथिंग जिसका जो लेंथ रहेगा अराउंड 25 सेंटीमीटर का रहेगा. इट इज समथिंग विच विल बी राइट बिहाइंड योर ट्राइकिया. ये आपका ट्राइकिया के पीछे आपको देखने के लिए मिल जाता है. ठीक है, अब इसके अलावा आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे होता है आपका रिदमिक मूवमेंट, राइट? आपके मसल्स जो होते हैं आपके ईसोफेगस के, दे विल शो समथिंग नोन एज योर रिदमिक मूवमेंट, जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस. So peristalsis is nothing but the rhythmic movement of your esophagus, right? Of your GI tract, जिससे खाना आप आगे पुश कर सकते हो. तो ये हमने कल देखा था. स्टमक को हम यहाँ पे कल देख रहे थे और हम समझ रहे थे कि स्टमक के अंदर काफी चीजें मिलती है, बट हमने दो चीजों पे ध्यान दिया था. एक था आपका ईसोफेजियल स्पिंटर और एक था आपका यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंटर. तो आप मुझे बताओ कि जब आप खाना खाते हो उसके बाद, हाँ जी, जब आप खाना खाते हो और जब आप सर के बल खड़े होते हो आपका खाना बाहर नहीं आता. वो क्यों नहीं आता? कौन से वाल्व के वजह से आपका खाना बाहर नहीं आता? हाँ जी, इट विल बी माय इसोफेजियल स्पिंटर या इसोफेजियल वाल्व की वजह से आपका खाना बाहर नहीं आता. ये चीज आपको याद रखनी है. सो एक स्पिंटर आपका यहाँ पे मिल जाए और दूसरा स्पिंटर आपका मिल जाए टुवर्ड्स द पाइलोरिक रीजन के पास, जिसे हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंटर. सो ये दो स्पिंटर या ये दो वाल्व हमने कल देखे थे. याद रखिएगा, आपका जो स्टमक है यहाँ पे, इसका काम होगा खाने को स्टोर करना और डाइजेस्ट करना. सो स्टोरेज एंड डाइजेशन आर द टू थिंग्स माय स्टमक इज गोइंग टू बी डूइंग ओवर हियर, राइट? तो दो स्पिंटर हमने बात किया था. ये दो स्पिंटर को आप याद रखना, क्योंकि और कुछ स्पिंटर्स आपके ऐड होंगे जो आपको याद रखने पड़ेंगे. तो फिलहाल आप ये दो याद रखना. ठीक है, हमने कल देखा था. हाँ, ये वाला पार्ट हम लोग कल देख रहे थे कि आपके स्टमक के अंदर आता है कंटेंट बहुत सारा स्टमक के वॉल से. तो स्टमक के वॉल में आपके होते हैं पैराइटल सेल जो रिलीज करेंगे आपका HCl और कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, ये वो रिलीज करेंगे. कासल इंट्रिंसिक फैक्टर एक प्रोटीन है और इसका काम होगा विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कराना. सो दिस इज समथिंग व्हिच विल हैव अ रोल इन योर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन के लिए. इतना ही आपको याद रखना है. HCl आपका आएगा. चीफ सेल जो आपके हैं यहाँ पे वो देंगे आपको तीन चीजें. पेप्सिनोजन, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग कनिका, एंड गैस्ट्रिक लैपेस. ये तीन चीजें आपको मिलती है फ्रॉम द चीफ सेल्स. और चीफ सेल्स का काम याद रखना कि ये जब तीन चीजें वो आपको दे रहे हैं, ये तीनों आपके एंजाइम्स हैं, राइट? और जो गॉबलेट आपका सेल आपका यहाँ पे गॉबलेट सेल विल गिव यू द म्यूकस. तो हमने कल देखा था कि कौन सा सेल क्या दे रहा है और ये आपको याद रखना पड़ेगा. दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर बाय एनी वे. यू हैव टू रिमेंबर दिस सेल्स और वो लोग क्या आपको दे रहे हैं यहाँ पे. स्टमक का पीएच बहुत लो होता है, अराउंड 2 जितना रहेगा ये पीएच आपका, राइट? एक रीजन इसका ये है क्योंकि आपका यहाँ पे HCl आ रहा है. ठीक है, फिर हमने देखा यहाँ पे, फिर हमने देखा कि HCl करता क्या है. HCl जो आपका यहाँ पे है, ये इसका होगा यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट. दैट मीन्स अगर कोई आपका बैक्टीरिया, कोई पैथोजन अगर आपका खाने के साथ अंदर आ रहा है, देन उसे आपका HCl खत्म कर देगा, मार देगा, राइट?
उसके अलावा HCl विल हैव अ रोल इन द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। मेरे कई सारे एंजाइम होते हैं जिनको एक्टिवेट किया जाएगा यूजिंग द HCl। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा। You have something like your pepsinogen. Pepsinogen will convert into your pepsin and that will happen with the help of the HCl. ठीक है, पेप्सिन किसके ऊपर एक्ट करेगा? आप बता दो, पेप्सिन का एक्ट क्या करेगा, किसके ऊपर जाके एक्ट करेगा ये? प्रोटीन। यस, इट विल गो एंड, बिल्कुल सही, इट विल गो एंड एक्ट ऑन द प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स के ऊपर जाके एक्ट करेगा, उसको टारगेट करेगा। अब जब मेरा पेप्सिन टारगेट करेगा प्रोटीन्स को, तो क्या करेगा वो? एक लार्जर प्रोटीन को, हाँ जी बेटा गुड इवनिंग जो अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, ये एक जो लार्ज प्रोटीन जो मेरा यहाँ पे होगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा यहाँ पे इनटू अलग अलग फ्रेगमेंट्स के अंदर, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स। चीज याद रखेगा जरूर से कि लार्ज प्रोटीन विल ब्रोकन डाउन इनटू योर पेप्टाइड एंड पेप्टोन, और ये आपके यहाँ पे पेप्सिन कर रहा है। ठीक है, उसी तरीके से आपका केसिन होता है आपका मिल्क प्रोटीन। हमने बात किया था कि मिल्क प्रोटीन बच्चों के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा, लेकिन एडल्ट्स के अंदर डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि एडल्ट्स के अंदर प्रोरेनिन नहीं होता। तो देखो प्रोरेनिन क्या होगा यहाँ पे? इट विल कन्वर्ट इनटू रेनिन, और कौन कर रहा है ये चीज? ये कर रहा है आपका यहाँ पे HCl। सो प्रोरेनिन विल कन्वर्ट इनटू योर रेनिन एंड दैट विल बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ द HCl। ठीक है, ओ जस्ट वेट अ मिनट, समथिंग हैपेंड एंड समथिंग इज नॉर्मल अगेन। ठीक है, सो दिस विल कन्वर्ट टू योर रेनिन, राइट, और रेनिन जाके एक्ट करेगा आपके केसिन प्रोटीन पे। ये याद रखना, जो मिल्क प्रोटीन जो आपको मिलता है ना मिल्क के अंदर, उसको हम बोलते हैं हमारा केसिन। कोई क्वेश्चन हो तो इंटरप्ट करके पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ नहीं आ रही, लग रहा है कि सर रिपीट करना है, बता दो मुझे, मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है, केसिन विल कन्वर्ट इनटू योर पेराकेसिन थैंक्स टू योर रेनिन। ये आपका सबसे पहले यहाँ पे होगा कि मेरा केसिन जो यहाँ पे होगा वो कन्वर्ट होगा इनटू माय पेराकेसिन एंड दैट इज हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय रेनिन। इसके बाद क्या होता है, मेरा जो पेराकेसिन यहाँ पे है, इट विल कंबाइन विद कैल्शियम आयन, टर्न इनटू कैल्शियम पेराकेसिनेट। इट विल टर्न इनटू योर कैल्शियम पेराकेसिनेट। क्या यहां तक आपको समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, जो लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोग कल का रिवाइज कर रहे हैं फिलहाल, और अब हम नया यहाँ पे कंटेंट लिखना चालू करेंगे। तो यहाँ पे आपका कैल्शियम पेराकेसिनेट आपके यहाँ पे बन गया। ठीक है, ये आपके यहाँ पे बन गया। अब क्वेश्चन ये कि अब क्या होगा? सो नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी हैपनिंग आफ्टर दिस। इसको मैं 2 मिनट के लिए साइड में रखता हूँ और यहाँ पे देखते हैं। तो जब आपका कैल्शियम पेराकेसिनेट यहाँ पे बनता है, सो व्हेन यू फाइंड योर कैल्शियम पेराकेसिनेट बनेगा, तो अब क्या होगा? इसके ऊपर जाके ऐड करेगा मेरा पेप्सिन। याद रखना, ये आपका बन गया, समथिंग व्हिच इज इन फॉर्म, तो इसको जाके टारगेट करेगा मेरा यहाँ पे पेप्सिन। सो लेट मी शो यू ओवर हियर। अब पेप्सिन क्या करेगा? सो पेप्सिन आपका आएगा दौड़ दौड़ के यहाँ पे इसके पास में, एंड नाउ दिस पेप्सिन विल कम एंड टारगेट माय कैल्शियम पेराकेसिनेट। उसके ऊपर जाके वो टारगेट करेगा। अब जैसे वो उसके ऊपर जाके टारगेट करता है, तो क्या होगा? मेरा कैल्शियम पेराकेसिनेट इज गोइंग टू get itself broken down into your peptones and peptide। ये ब्रेक डाउन करके बनाएगा मेरे यहाँ पे पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कैल्शियम पेराकेसिनेट एक बार बन गया ना, फिर आपका पेप्सिन आएगा और उसके ऊपर जाके टारगेट करेगा। सो दिस इज एंजाइम, ये जाके इसके ऊपर टारगेट करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा एंड विल कन्वर्ट द पेराकेसिनेट, कैल्शियम पेराकेसिनेट इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। इस तरीके से आपका हम पार्शियली डाइजेशन करते हैं आपके स्टमक के अंदर। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यहाँ पे पेप्टाइड और पेप्टोन्स मिले, आपको इसके पहले भी आपको यहाँ पे पेप्टाइड और पेप्टोन्स मिले थे जब आप नॉर्मल प्रोटीन पे आप काम कर रहे थे। ठीक है, इनको हमें और फर्दर ब्रेक डाउन करना है, लेकिन यहां तक इतना ही होगा। ठीक है, अभी देखो चीजें एब्जॉर्ब नहीं होंगी क्योंकि इनको और भी आपको ब्रेक डाउन करना है, बट यहां तक जो आपका बना है ना, आपका यहाँ पे पेप्टाइड पेप्टोन्स आपके यहाँ पे बने हैं, राइट, जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी बने हैं और मिल्क प्रोटीन से भी आपके बने हैं यहाँ पे। इनको आप फर्दर ब्रेक डाउन करोगे, यू विल ब्रेक देम डाउन, बट आगे इंटेस्टाइन के अंदर, स्टमक में जितना होना था वो हो गया है, इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। सो प्लीज याद रखिएगा व्हाट इज द रोल ऑफ माय प्रोरेनिन एंड पेप्सिनोजन। प्रोरेनिन और पेप्सिनोजन का रोल यहाँ पे आप सबको याद रखना होगा।
पेप्सिनेजिन एंड प्रोरेनिन का रोल आप सब लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि ये लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं, ठीक है। प्रोरेनिन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लंबा है लेकिन सिंपल ही है। पहले वो कैसिन को कन्वर्ट करेगा इनटू योर पेराकेसिन, राइट। उसके बाद क्या होगा, दिस पेराकेसिन विल कंबाइन विद कैल्शियम आयंस और बनाएगा आपका कैल्शियम पेराकेसिनेट। एक बार मेरा कैल्शियम पेराकेसिनेट बन गया ना, अब इसके ऊपर जाके अटैक कर सकता है मेरा पेप्सिन। नाउ माय पेप्सिन कैन कम एंड अटैक ऑन दिस एंड दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ माय पेप्टोन्स एंड योर पेप्टाइड। तो ये चीज आपकी यहाँ पे हो रही है। तो दो इंपॉर्टेंट एंजाइम का काम आपने यहाँ पे समझ लिया। क्या आपको इन दोनों का काम यहाँ पे समझ आ रहा है? बताओ बेटा, खुशी खुशी बताओ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज आपके यहाँ पे हो गई। अब आपको करना ही है कि चलो ये चीज आपने, ये दो चीज आपने देख ली, अब एक और एंजाइम का काम देखते हैं यहाँ पे, जो शॉर्ट में बताऊंगा, ज्यादा डिटेल में है नहीं। Sir, साक्षी बोल। साक्षी बोल रही है, बहुत बढ़िया बेटा, साक्षी बोल रही है, वेरी गुड। साक्षी बोलना चाहिए आपने हमेशा। तुम लोग डायरेक्टली बता दिया करो ना कि क्या बोल रही है, समटाइम इट बिकम्स सो डिफिकल्ट टू सी। हाँ सर फिर से बता दो, हाँ फिर से बता दो मैं यहाँ पे हुआ क्या। पहले आप देख लो कि आपका जो पेप्सिनोजन आपका यहाँ पे है ना, ये आपका कन्वर्ट होगा पेप्सिन के अंदर, ये करता है आपका HCl, राइट। तो पहले तो साक्षी, उसके लिए सब लोग यहाँ पे ध्यान रखना कि ये तीन एंजाइम जो यहाँ पे है आपके, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और गैस्ट्रिक लैपेस, ये आपका भेज कौन रहा है? चीफ सेल। आपके स्टमक वॉल में चीफ सेल है जो इसको ये रिलीज कर रहा है। जो ऊपर के दो एंजाइम है वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है, ऊपर के दो एंजाइम मेरे इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। तो होता क्या है यहाँ पे, योर पेप्सिनोजन जो आपका इनएक्टिव है ये एक्टिव होगा इनटू योर पेप्सिन और इसे करेगा मेरा यहाँ पे HCl, ठीक है। उसी तरीके से मेरा जो प्रोरेनिन होता है वो कन्वर्ट होता है रेनिन के अंदर, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द HCl, राइट। अब जब ये मेरे एंजाइम्स एक्टिव होते हैं, ये क्या करते हैं, हम पहले पेप्सिन को देखते हैं। पेप्सिन जाके टारगेट करेगा प्रोटीन को। समझो आज आपने खाने में राजमा खाया था, तो राजमा इज नथिंग बट अ प्रोटीन। तो जब ये स्टमक में जाएगा आपका राजमा, उसके ऊपर मेरा पेप्सिन एक्ट करेगा और उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा इनटू पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड, which are nothing but some smaller fragments, which are nothing but your smaller fragment of larger protein। एक large protein के smaller fragment को कन्वर्ट करता है, ठीक है। एक ये चीज होगी साक्षी। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि आपका जो प्रो रेनिन है आपका, वो भी कन्वर्ट हुआ था इनटू एक्टिव फॉर्म रेनिन। अब क्या होगा, ये रेनिन क्या करेगा, ये जाके एक्ट करेगा इसके ऊपर, ये है मेरा मिल्क प्रोटीन, और इसको कन्वर्ट करेगा वो इनटू योर पेराकेसिन, ठीक है। पहली चीज वो ये करता है कि उसे कन्वर्ट करता है इनटू पेराकेसिन। रेनिन का काम इतना ही है। अब पेराकेसिन क्या करेगा, स्टमक के अंदर जो भी कैल्शियम आयंस आसपास घूम रहे होंगे उनको वो पकड़ेगा एंड विल कन्वर्ट इनटू योर कैल्शियम पेराकेसिनेट। एक बार आपका कैल्शियम पेराकेसिनेट यहाँ पे बन गया, फिर आपको क्या करना है, देन यू हैव टू ब्रेक इट डाउन। अब इसको आपको ब्रेक डाउन करना है, बट इसको ब्रेक डाउन कौन करेगा, आपका आएगा पेप्सिन। दौड़ दौड़ के पेप्सिन आपका आएगा और बोलेगा कि मैं ब्रेक डाउन करूंगा कैल्शियम पेराकेसिनेट को, और वो जब ब्रेक डाउन होगा तब आपको मिलेंगे वापस से पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स। तो ये चीजें यहाँ पे होती है। तो आई होप साक्षी ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है, ठीक है, और बाकी लोग Yes, sir. यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। तो हमने दो एंजाइम के काम देख लिए जो चीफ से आ रहे थे, ठीक है। तीसरा जो एंजाइम है यहाँ पे वो है आपके यहाँ पे गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज, जब भी आपको लाइपेज टर्म दिखे ना, आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये लिपिड पैट करेगा, लिपिड या फैट पैट करेगा। तो आपको इतना रखना, इट विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन द, इट विल एक्ट ऑन द फैट्स, इट विल एक्ट ऑन द, और इट विल एक्ट, और आई विल से इट विल डाइजेस्ट द फैट्स, ठीक है। आप बस इतना ही याद रखो, मैं चाहता हूँ आप इतना ही याद रखो, आपको इतना याद रखना है कि गैस्ट्रिक लाइपेज आपका आएगा, इट विल स्टार्ट एक्टिंग ऑन द फैट्स, फैट्स को जाकर वो टारगेट करेगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा एंजाइम यहाँ पे हो गया। तो तीनों एंजाइम के काम यहाँ पे क्या है, स्टमक के अंदर आपको पता रहना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि पेप्सिनोजन मेरा क्या कर रहा है, प्रोरेनिन क्या कर रहा है, और मेरा HCl यहाँ पे क्या कर रहा है, सॉरी गैस्ट्रिक लाइपेज मेरा क्या कर रहा है, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा पैराइटल सेल काम नहीं कर रहा, अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा पैराइटल सेल काम नहीं कर रहा, तो क्या होगा, बताओ मुझे। ये समझो ये काम नहीं कर, इट इज नॉट वर्किंग, देन व्हाट विल हैपन, थिंक एंड टेल मी। बताइए बेटा, बताइए, सोचिए। हाँ वो तो होएगा नहीं, HCl भी आपका नहीं आएगा, याद रखना, आपका HCl भी आपका नहीं आने वाला। अगर पैराइटल सेल ने काम करना बंद कर दिया, मेरा HCl आएगा ही नहीं, और अगर मेरा HCl आया नहीं तो क्या नहीं होगा,
एंजाइम एक्टिवेट नहीं होंगे। बिल्कुल सही, आपके एंजाइम्स ने एक्टिवेट होना ही नहीं है। अगर आपका ये कन्वर्जन हो नहीं रहा ना, अगर आपका वहां पे अगर आपका आ नहीं रहा ना अगर HCl, तो याद रखना आपके एंजाइम्स जो यहाँ पे वो एक्टिवेट होंगे ही नहीं। और अगर मेरे एंजाइम्स एक्टिवेट हो नहीं रहे तो प्रोटीन का डायजेशन तो स्टमक में हो नहीं पाएगा। समझ आ रही है बात? बात समझ आ रही है आपको? Yes, sir. आपका Yes, प्रोटीन का डायजेशन Yes, होने का sir. होना ही नहीं है अगर आपका यहाँ पे एंजाइम एक्टिवेट हो ही नहीं रहा तो। ठीक है, तो याद रखना आपके पैराइटल सेल ने अगर काम करना बंद कर दिया तो पूरा सिस्टम वहां पे बिगड़ेगा, राइट? HCl आपका आएगा नहीं और आपके एंजाइम्स यहाँ पे एक्टिवेट आपके होंगे नहीं। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू वेरी क्लियरली रिमेंबर यहाँ पे क्या हो रहा है। दैट इज वन थिंग वेरी क्लियरली यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे समथिंग अबाउट माई गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं ये रिलीज करे म्यूकस। अब कल रिया ने एक बात करी थी कि सर HCl तो यार मीट को भी डाइजेस्ट कर देता है, तो ये हमारे स्टमक को डाइजेस्ट क्यों नहीं करता है, स्टमक को डैमेज क्यों नहीं करता? तो उसका रीजन ये है कि आपका जो म्यूकस होगा ना वो आपके इंटरनल लाइनिंग को कवर करेगा। आपका जो म्यूकस होगा वो स्टमक के इंटरनल लाइनिंग को कवर कर देता है। सो इंटरनली जो आपकी स्टमक की लाइनिंग होती है उसको आपका म्यूकस कवर करता है। ये आएगा आपका और इंटरनल लाइनिंग को कवर कर देगा, याद रखना। सो दिस इज समथिंग योर म्यूकस इज डूइंग, दिस इज समथिंग योर म्यूकस इज डूइंग। सो म्यूकस जो आपका आ रहा है यहाँ पे गॉबलेट सेल्स है, गॉबलेट सेल्स से जो आपका यहाँ पे म्यूकस आ रहा है दैट इज समथिंग गोइंग टू कवर द इंटरनल लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब इससे क्या होता है आपका HCl का इफेक्ट हो नहीं पाता। सो ये करके आ रहा है बेसिकली इट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट द internal lining of the stomach, protect the internal lining of stomach। तो इससे बेसिकली क्या होगा यहाँ पे मेरा स्टमक बचा रहेगा, स्टमक के ऊपर मेरे HCl का इफेक्ट नहीं आएगा, मेरा HCl की वजह से स्टमक को डैमेज नहीं होगा। तो क्या आपको म्यूकस का रोल स्टमक में यहाँ पे समझ आ रहा है? राइट, ठीक है। तो म्यूकस आएगा गॉबलेट सेल से और पूरा के पूरा इंटरनल लाइनिंग को कवर कर लेगा। ये एक स्टिकी सिक्रीशन जैसा होता है म्यूकस, राइट? वो पूरा उसे कवर कर लेगा और उसकी वजह से आपका स्टमक की लाइनिंग बच जाती है HCl के इफेक्ट से। एक तो ये काम हो गया, एक दूसरा रोल क्या होता है? सो दैट्स वन रोल यहाँ पे स्टमक में। सेकेंड इंपॉर्टेंट रोल ऑफ म्यूकस इज, या गॉबलेट सेल का काम यहाँ पे ये होता है जब वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, म्यूकस का काम एक और होता है स्मूथ पैसेज ऑफ फूड, स्मूथ पैसेज ऑफ फूड थ्रू योर GI ट्रैक्ट, थ्रू योर GI ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यहाँ पे होता है कि आपका जो खाना है ना वो काफी स्मूथली पास होता है स्टमक से इंटेस्टाइन, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, काफी स्मूथली ये पास होगा। और ये स्मूथली आपका इसलिए हो पा रहा होता है क्योंकि आपके वॉल के वहां पे बहुत सारा होता है म्यूकस। आपका जो म्यूकस होता है ना ये आपका सिर्फ स्टमक में ही रिलीज नहीं होता, ये आपका पूरे इंटेस्टाइन में रिलीज करेगा आपका गॉबलेट सेल। तो अभी तो हम गॉबलेट सेल की बात करें स्टमक में, बट यही गॉबलेट सेल आपको बाकी वाले एरिया में भी आपको दिख जाएंगे। यू विल ऑल्सो फाइंड देम इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यू विल ऑल्सो फाइंड देम इन योर लार्ज इंटेस्टाइन। और ये गॉबलेट सेल जब म्यूकस सिक्रीट करते हैं इसका एक और काम होता है कि आपका जो खाना है वो स्मूथली पास हो। देखो अगर आपके इंटेस्टाइन में म्यूकस ना हो ना तो आपका खाना स्मूथली पास नहीं होगा, आपका खाना स्मूथली पास नहीं होगा बल्कि इंटेस्टाइन में अटका रहेगा, काफी लंबे लंबे दिनों, काफी दिनों के लिए वो अटका रहेगा वहां पे, और उससे होता है आपका कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको याद हो, आपको याद नहीं होगा बट आपको अगर मालूम हो तो कॉन्स्टिपेशन में यही होता है कि आपका खाना इजीली पास नहीं हो रहा होता आपके एलिमेंट्री कैनाल से। तो एलिमेंट्री कैनाल से खाना जब स्मूथली पास हो रहा होता है दैट मीन्स आपका म्यूकस आपका वहां पे प्रेजेंट है। सो याद रखिएगा ध्यान से, म्यूकस हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू बी प्लेड इन द स्मूथ पैसेज ऑफ फूड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। क्या ये टर्म आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? क्या आपको म्यूकस? Yes, sir. ठीक है, सो म्यूकस का रोल जानना बड़ा ही जरूरी है। दो काम इसके होते हैं, एक तो यही स्मूथ पैसेज वाला काम और दूसरा स्टमक के अंदर इंटरनल लाइनिंग को बचा रहा है। तो आपने अभी देख लिया, इसका भी रोल आपने देख लिया, इसका भी रोल आपने देख लिया, इसका भी देख लिया और इसका भी देख लिया, और HCl के रोल तो आप जानते ही हो। कासल इंटरेंसिव फैक्टर विटामिन B12 को यहाँ पे एब्जॉर्ब करने में आपकी मदद करता है। तो इतनी चीजें आपने यहाँ पे देख ली।
मैं यहाँ पे एक और नाम यहाँ पे डालना चाहूंगा, वन मोर नेम आई ऐड ओवर हियर, एंड दैट नेम इज गोइंग टू बी योर गैस्ट्रिन। एक और चीज मैं यहाँ पे डालना चाहूंगा और उस चीज का नाम है यहाँ पे आपका गैस्ट्रिन। अब गैस्ट्रिन है क्या? गैस्ट्रिन जो है आपका ये एक हार्मोन है, ये एंजाइम नहीं है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है। गैस्ट्रिन इज बेसिकली गोइंग टू बी अ हार्मोन। गैस्ट्रिक जो आप करेगा यहाँ पे, ये आपका बेसिकली यहाँ पे रहेगा आपका ये हार्मोन। ठीक है, तो इसके बारे में बात करता हूँ। इसको तुम एक साइड में निकाल के रख दो, बस इसको तुम साइड में निकाल के रख दो। इसके बारे में बात करता हूँ। इसको भी तुम याद रखना कि एक हार्मोन भी है जो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, जो स्टमक में आ रहा है और स्टमक से ही आ रहा है, राइट। विल टॉक अबाउट दैट, बट इसको भी फिलहाल आप रख दो साइड में। पहली चीज आपको याद रखनी है कि ये जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है ना सामने, ये पूरा आपका HCl, आपका कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, आपका गैस्ट्रिक लाइपेज, ये जो पूरा आपका यहाँ पे कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑल दिस थिंग आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस। इनको कलेक्टिवली कहा जाता है एज अ गैस्ट्रिक जूस। याद रखना, ये जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, समझ आ क्वेश्चन नहीं, ये जो भी कंटेंट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑल द कंटेंट विच यू कैन सी राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ द योर स्क्रीन, HCl, कासल इंट्रिंसिक फैक्टर, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक लाइपेज, म्यूकस, इन सबको हम कलेक्टिवली कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। याद रखना। तो जब भी अगर आपको कोई रोड पे पूछे कि बेटा गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या आता है बताओ, तो आपने ये सब बताना चालू कर देना है। ये सारी चीज आपने बतानी चालू कर देनी है। यार कितना अच्छा होता है ना अगर आपके लाइक रिलेटिव्स या आपके आसपास वाले लोग अगर ऐसे आपसे सवाल पूछते, तो इसी बहाने आपका रिवीजन भी हो जाता। समझो तुम लाइक दुकान पे जा रहे हो, वो तुम्हें पूछ रहा है बेटा चीफ सेल क्या रिलीज करते हैं, एंड देन यू हैव टू थिंक एंड देन यू हैव टू टेल देम दीस आर थिंग्स वी आर रिलीजिंग। आप लोग का रिवीजन होता रहता, इवन अगर आप बाहर जाते तब भी। बट ये ऐसा तो कुछ होता है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ के इसे याद करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर। नाउ इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग इन टर्म्स ऑफ योर गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन है क्या? तो गैस्ट्रिन जब भी आपके सामने टर्म आए, याद रखना ये एक सेल में से आता है और उस सेल का नाम होता है जी सेल। काफी सिंपल है सेल का नाम, जी सेल। जी सेल रिलीज करते हैं गैस्ट्रिन, जो भी आपके स्टमक में लगे हुए होते हैं। ये भी आपके स्टमक में लगे होते हैं, जी सेल कहीं ना कहीं लगे होंगे, एंड दिस जी सेल आर गोइंग टू रिलीज द गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन का काम क्या होता है? गैस्ट्रिन स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। गैस्ट्रिन जो आपका यहाँ पे हार्मोन है, मैं लिख रहा हूँ वापस यहाँ पे, इट इज अ हार्मोन, इट इज नॉट एंजाइम। जो हमारा हार्मोन है, इट स्टिमुलेट्स, ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन आपका करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ योर गैस्ट्रिन। सो ऐसा समझो ये जो हार्मोन है ना, ये हार्मोन आके सारे सेल्स को जाके बोलेगा कि चलो भैया टाइम आ गया, आप गैस्ट्रिक जूस रिलीज करना चालू करो। तो जब आप खाना खा रहे होते हो ये चीजें चालू हो जाती है। जैसे आप खाना खाना चालू करते हो, जैसे खाना जाना लगता है, तो आपका गैस्ट्रिन आएगा और सारे सेल्स को जाके बोलेगा दैट यू स्टार्ट रिलीजिंग द कंटेंट, क्योंकि अब हमें खाने को डाइजेस्ट करना चालू करना है। तो याद रखना गैस्ट्रिन क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। क्या ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ, रिपीट मैंने करना है। गैस्ट्रिन पहले करना है, इट इज अ हार्मोन। ये आपका हार्मोन है जो आपका स्टमक के वॉल में कुछ सेल्स लगे हुए होते हैं, वहां से आता है। ठीक है, तो इसने खुद से कुछ डाइजेस्ट करना नहीं। देखो हार्मोन कभी कोई चीज डाइजेस्ट नहीं करता, राइट। ये भी कोई चीज है डाइजेस्ट नहीं करेगा, लेकिन ये आके करेगा, ये सारे सेल्स को जाके बोलेगा वो, इट विल गो एंड टेल ऑल द सेल्स, पैराइटल, चीफ सेल, गॉबलेट सेल, कि वो अपना कंटेंट रिलीज करना चालू करे, वो अपना कंटेंट स्टमक में रिलीज करना चालू करे। ये सिग्नल देता है मेरा गैस्ट्रिन। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है गैस्ट्रिन इज गोइंग टू स्टिमुलेट गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। जो आपका गैस्ट्रिन यहाँ पे होगा, इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन, और सारा का सारा आपका गैस्ट्रिक जूस यहाँ पे है, आपका आ जाएगा स्टमक के अंदर। तो ये जाके बोलेगा। अब पता चला आपको ये, अब ये क्लियर हुआ? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. सो ये चीज आपकी यहाँ पे होगी। अब इतना अगर आपको पता चल रहा है, दैट मीन्स आपको स्टमक में क्या चीजें डाइजेस्ट हो रही है आपको समझ आ जाता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्ट होता है? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. आपको हो रहा है?
हाँ जी, क्या मैं कह सकता हूँ कि स्टमक के अंदर फैट का भी डाइजेशन हो सकता है? Yes, sir. यस Yes, यस होगा 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 यस, क्योंकि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, वहां पे क्या गैस्ट्रिक हमने लिखा था यहाँ पे, ठीक है। सो यस, वो करेगा यहाँ पे। क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे स्टमक के अंदर स्टार्च का डाइजेशन हो सकता है? No, no. नहीं होना बेटा, नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना। कोई स्टार्च का डाइजेशन स्टमक में नहीं हो रहा। माउथ में होता है लेकिन स्टमक में नहीं हो रहा। पीएच कितना रहेगा स्टमक के अंदर? पीएच 2. 2 जितना रहेगा। काफी एसिडिक कंडीशन आपके यहाँ पे रहती है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा। कई बार क्या होता है ना, इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं, आपको HCl की जगह एक और टर्म यूज कर सकते हैं वो लोग, दैट इज माई गैस्ट्रिक एसिड। कई बार क्या होता है, ये लोग क्वेश्चन के अंदर HCl की जगह आपको गैस्ट्रिक एसिड भी टर्म यूज कर सकते हैं। सो गैस्ट्रिक एसिड इज इक्वल टू योर HCl, सेम ही होता है, राइट। उन्होंने बस टर्म चेंज कर देना है यहाँ पे, तो घबराना नहीं आप लोगों ने, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ दिस इज समथिंग क्लियर टू यू। आपको ये भी पता है कि अगर मेरा अगर अच्छा, आप मुझे खुद से सोच के बताओ, अगर मेरा पैराइटल सेल काम नहीं कर रहा है, यू नो दैट योर HCl विल नॉट कम और आपके एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे, ये आपको पता है, ठीक है। अगर आपका गॉबलेट सेल काम नहीं कर रहा तो क्या होगा? अगर आपका गॉबलेट सेल यहाँ पे जो है, अगर ये काम नहीं कर रहा, देन टेल मी व्हाट विल हैपन? सर म्यूकस सिक्रीट नहीं होगा, म्यूकस की स्टमक की जो सेल वॉल है वो हाँ, म्यूकस नहीं आ रहा, उससे क्या होगा? अगर वो नहीं हुआ तो क्या दिक्कत आएगी? सर फूड का पैसेज नहीं होगा, स्टमक की जो सेल वॉल है वो हाँ, खराब हो स्टमक की जाएगी। वॉल को एक दिक्कत आएगी। और दूसरी चीज क्या होगी? खाना आपका स्मूथली ट्रेवल नहीं कर पाएगा। खाना आपका GI ट्रैक से स्मूथली जो ट्रेवल करता है ना, एकदम पीसफुली आराम से ट्रेवल करता है, वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो स्मूथ मूवमेंट के लिए भी आपको म्यूकस चाहिए, ठीक है। तो पता रखना कि कहाँ से क्या आता है और क्या नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। अब देखते हैं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी स्ट्रांग है। आप लोग मुझे चैट में आंसर कर सकते हैं, या फिर आप लोग ये इसको हम बाद में देखते हैं, इट्स द सेम थिंग। और एल्स यू कैन आंसर मी बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ। आप चैट में ही करो, रुको। अब ध्यान से देखना क्वेश्चन को और आंसर करना। 2016 का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आपके +4 मार्क आ जाए। इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय व्हाट? कौन से सेल्स गैस्ट्रिक एसिड को यहाँ पे सिक्रेट करते हैं? आंसर चाहिए मुझे चैट के अंदर। वो जो आंसर आ रहे हैं, और जो आंसर आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इट इज माय पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल्स जो मेरे यहाँ पे होते हैं, वो ही रिलीज करते हैं मेरा गैस्ट्रिक एसिड, जो इवन कहा जाता है मेरा एज अ HCl। एनीथिंग आई कैन यूज, सो दैट इज गोइंग टू रिलीज दैट कंटेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो काफी सिंपल था, ये आपसे हो गया, अच्छी बात है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। 2010 का क्वेश्चन है, देखते हैं कि आपको +4 मार्क मिलता है नहीं मिलता है। इफ फॉर सम रीजन गॉबलेट सेल्स आर नॉन फंक्शनल, अगर आपके गॉबलेट सेल हो गए नॉन फंक्शनल, देन दिस विल एडवर्सली अफेक्ट व्हाट? किस चीज को अफेक्ट करेगा? लोगों ने आंसर करना चालू कर दिया। आप लोग तो मेरे से भी ज्यादा तेज हो, मैं तो ऑप्शन भी नहीं पढ़ पाया। प्रोडक्शन ऑफ सोमैटोस्टैटिन, ये तो गलत है, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है। सिक्रीशन ऑफ सीबम फ्रॉम द सेबेशियस ग्लैंड, ये भी गलत है। मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, ये भी गलत है। स्मूथ मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द इंटेस्टाइन, यस, ये आपका हो नहीं पाएगा अगर आपके गॉबलेट सेल्स काम नहीं कर रहे तो। चलिए, आप सबको +4, मुझे भी। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना है, और इस बार क्या करो, अनम्यूट करके मुझे आंसर करना, मतलब जब मैं आपको पूछूं इस बार अनम्यूट करके बोलना। 43, if for some reason parietal cells of the gut epithelium becomes partially non-functional, देखो इन्होंने क्या बोला, parietal सेल मेरे काम नहीं कर रहे हैं, राइट। What is likely to happen, क्या होगा अगर ऐसा होता है तो? पहला स्टेटमेंट, द पैंक्रेटिक एंजाइम स्पेशली द ट्रिप्सिन एंड लाइपेज विल नॉट वर्क, इसका कोई रिलेशन है नहीं, पैंक्रियास का कोई रिलेशन है नहीं यहाँ पे, ये हो गया गलत, क्योंकि पैराइटल सेल आपको मिलते हैं स्टमक के अंदर, और इन्होंने बात करनी है पैंक्रियास की, तो कोई रिलेशन यहाँ पे बन नहीं रहा, तो ये हो गया गलत। द पीएच ऑफ द स्टमक विल फॉल एब्रप्टली, क्या लगता है ये सही है गलत है? अनम्यूट करके बताओ, सही है गलत है स्टेटमेंट? सही है। एक बार फिर सोचो, ये बताए। अच्छा, मैं तुम्हें समझाता हूँ तुम क्या कह रहे हो। पीएच फॉल करना मतलब क्या? समझो अगर आपका पीएच 5 है, तो फॉल करना मतलब ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आपका 3 या 2 हो जाएगा, राइट। इफ आई से पीएच इज फॉलिंग,
दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा, समझो आपका 3 हो गया। सो दैट मीन्स फॉलिंग, दैट मीन्स योर पीएच इज फॉलिंग। अब मुझे ये बताओ, अगर पैराइटल सेल काम ही नहीं कर रहे हैं, इफ दे आर नॉट वर्किंग, अगर ये काम ही नहीं कर रहे हैं, तो पीएच नीचे क्यों जाएगा? सोच, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? तुम्हारा पीएच जो भी वैल्यू होगा उससे कम होगा पीएच। लेकिन अगर पैराइटल सेल काम नहीं कर रहे हैं, मतलब मेरा HCl आएगा ही नहीं ना, इफ दे आर नॉट वर्किंग, दैट मीन्स व्हाट, आपका HCl आ नहीं रहा। अगर HCl आ ही नहीं रहा, क्योंकि जब HCl आता था, तब तुम्हारा पीएच होता था 2, राइट? लेकिन अगर HCl आ ही नहीं रहा तो पीएच कैसे फॉल करेगा? गलत हुआ ना ये स्टेटमेंट? तो समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? यस सब लोग हाँ सर सही है, फॉल करेगा। अरे फॉल नहीं करेगा पीएच, क्योंकि फॉल करने के लिए आपको HCl चाहिए होता है, और HCl आएगा नहीं क्योंकि दे आर नॉट वर्किंग राइट नाउ। पैराइटल सेल आर पार्शियली नॉन फंक्शनल, राइट? देन स्ट्रिप्सिन विल बी मोर इफेक्टिव, ये हमने कभी पढ़ा नहीं, सुना नहीं, इसलिए गलत है, राइट? और ऑप्शन डी यहाँ पे देखो, प्रोटीन विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज, मतलब वो कह रहे कि प्रोटीन ब्रेकडाउन नहीं होगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपका यहाँ पे बेटा, प्रोटीन विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज इज अ राइट स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है आपका यहाँ पे, बाय द पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिन आपका बनेगा ही नहीं ना, पेप्सिन आपका बनना ही नहीं है यहाँ पे, राइट? सो पेप्सिन आपका यहाँ पे बन नहीं रहा, सो आपका ये प्रोटीन आपका डाइजेशन आपका सही से हो नहीं पाएगा, एंड दैट इज समथिंग गोइंग टू बी अ राइट स्टेटमेंट। ये हो जाएगा बेटा आपका यहाँ पे राइट आंसर। तो इसमें आपको +4 नहीं दे सकता मैं, क्योंकि आप लोगों ने बी कर दिया था। हाँ, कुछ लोगों ने डी किया था यहाँ पे, बट आप लोगों ने बी किया था। सो दैट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन डी। ऑप्शन सही ही मिल गया हमें, वो तो बात ठीक है। क्या आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझ आया? क्या आपको क्वेश्चन और यहाँ पे आंसर इसका समझ आया? Yes, sir. राइट? अगर लग रहा है कि रिपीट करने के लिए, देन बता दो, मैं रिपीट कर दूंगा। आपको ये स्टेटमेंट समझना जरूरी है कहाँ पे क्या हो रहा है, बिकॉज देखिए अगर आप इन क्वेश्चंस को देखोगे ना, ये लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, ये लोग ऐसे ही घुमा घुमा के पूछते हैं। दे विल टेल यू दिस काइंड ऑफ, इसलिए मैं उस पर ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, इसलिए आई स्पेंड टाइम मेकिंग यू अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन इफ इट इज नॉट वर्किंग, बिकॉज यू गेट क्वेश्चंस लाइक दैट, दैट्स व्हाई। ठीक है, ऑलराइट, ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इन मैमल्स मिल्क इज डाइजेस्टेड बाय एक्शन ऑफ व्हिच प्रोटीन? कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करेगा? Renin. हाँ जी, रेनिन करेगा, ये बिल्कुल सही। कीनास, भावना एंड ऑल ऑफ यू हु आर आंसरिंग इट, दैट इज गोइंग टू बी राइट आंसर। आपका रेनिन ही ये करेगा, दैट इज गोइंग टू बी राइट थिंग। ठीक है, देन अ पर्सन, ध्यान से देखना ही है, ध्यान से और आंसर करना। अ पर्सन हु इज ईटिंग बॉइल्ड पोटैटो, कोई इंसान है जो आपका बॉइल्ड पोटैटो खा रहा है, ही इज ईटिंग द बॉइल्ड पोटैटो। हिज फूड कंटेन्स व्हाट, उसके खाने के अंदर क्या होगा? अगर तुम आलू खा रहे हो, तुम्हारे खाने में क्या होगा? सेल्यूलोज तो नहीं होगा, गाय तो नहीं हो तुम, तो सेल्यूलोज तो उसके अंदर होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। ये तो प्लांट्स में होता है सेल्यूलोज, राइट? हाँ, तो रही है। अच्छा, आप कह रहे हो बी, आप कहोगे स्टार्च होगा। आपका आंसर बिल्कुल सही है अगर आप बी सोच रहे हो। पोटैटो के अंदर आपको मिलता है स्टार्च, चावल के अंदर भी होता है आपका स्टार्च, सो यस यू विल फाइंड कि आपको स्टार्च मिलेगा यहाँ पे जो आपका डाइजेस्ट होगा। लैक्टोज के बारे में आ रहा है, लैक्टोज आपको बेसिकली मिल्क से मिलता है, लैक्टोज जो मिलता है आपको, ये आपको मिल्क से मिलता है, ठीक है? और ये स्टार्च नहीं होता कहीं से भी, राइट? डीएनए वीएनए तो कुछ होगा नहीं, ये तो गलती है वैसे भी। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी राइट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आते बेटा, वो लोग आपको पूछ लेंगे कि अगर आपने फिश खाई तो कौन सा एंजाइम काम करेगा आपके स्टमक के अंदर? बताओ, फिश के अंदर क्या होगा? प्रोटीन प्रोटीन। तो कौन सा एंजाइम एक्टिवेट होगा आपके स्टमक के अंदर? पेप्सिनोजन, राइट, पेप्सिनोजन विल कन्वर्ट इनटू योर पेप्सिन, राइट? और वो अपना यहाँ पे अपना काम करेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, इवन दो इट लुक्स लाइक कि हाउ चाइल्डिश इट लुक्स लाइक व्हाइल आई एम टीचिंग यू, बट स्टिल यू गेट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, नाउ ध्यान से करना ये वाला क्वेश्चन। अगर हम लोग इफ वी ईट फूड रिच इन लाइम जूस, अगर हम कुछ खाना खाते हैं विच इज रिच इन लाइम जूस, देन व्हाट विल हैपन? अब इसको बड़े ध्यान से समझ लो। ऐसा समझो कि तुम रोटी भी खा रहे हो और उसके साथ साथ तुम नींबू पानी भी पी रहे हो। लाइम जूस मतलब नींबू पानी, राइट? अब लाइम जूस अगर आप पीते हो तो मुझे ये बताओ कि क्या वो एसिडिक होगा या एल्कलाइन होगा? एल्कलाइन, अच्छा अच्छा अच्छा। एसिडिक, लेमन जो होता है ना, लेमन, उसके अंदर आपको मिलता है सिट्रिक एसिड, उसके अंदर आपको मिलता है आपका सिट्रिक एसिड, सुना होगा कभी, राइट? तो अगर तुम नींबू पानी पी रहे हो, ठीक है, अगर आप नींबू पानी पी रहे हो देन नहीं,
क्या हो गया शीतल? तो अगर आप नींबू पानी पी रहे हो देन इट विल हैव सम काइंड ऑफ एसिडिक कंटेंट, इसमें आपका ज्यादा रहेगा, ठीक है? सो इट इज गोइंग टू बी एसिडिक। अब अगर तुम यहाँ पे लाइम जूस अगर तुम पी रहे हो, अब इसके पहले मैं बता दूं आपको, टाइलिन मतलब सलाइवरी अमाइलेज। टाइलिन मतलब होता है आपका सलाइवरी अमाइलेज। कुछ याद रहना है, याद रखना, दिस इज गोइंग टू बी योर सलाइवरी अमाइलेज। किसी को याद है सलाइवरी अमाइलेज कौन से पीएच पे काम करता था? सलाइवरी अमाइलेज कौन से पीएच पे काम करता था माउथ के अंदर? 6.4. 6.4. हाँ जी 6.4। यार तुम टाइम लगाते हो, डर जाता हूं मैं। यस इट इज गोइंग टू 6.4, राइट? अब समझो तुमने लाइम जूस पी लिया, तुमने ये नींबू पानी हमारा पी लिया जिससे वो थोड़ा एसिडिक है, तो क्या उसका पीएच चेंज होगा या नहीं होगा सलाइवरी अमाइलेज का? सर होगा. होगा जी, बिल्कुल होगा। अगर तुम लाइम जूस पी रहे हो खाना खाते वक्त, तो तुम्हारा जो सलाइवरी अमाइलेज है उसका मतलब वो जो सलाइवा है आपका, उसका पीएच चेंज होगा। वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? 6.4 है, अब यहाँ से वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? तुमने एसिड इसमें डाल दिया, कहाँ जाएगा वो? ऊपर जाएगा. ऊपर. 6 से नीचे जाएगा या 6 से ऊपर जाएगा, ये बताओ मुझे 6 से ऊपर. भैया। एसिडिक कंडीशन में तो नीचे जाएगा ना, जितना एसिडिक कंडीशन तुम क्रिएट करोगे उतना नीचे होता है ना बेटा। पीएच तो तुम्हें मालूम है ना, 7 के नीचे होता है एसिडिक, 7 के ऊपर होता है एल्कलाइन, राइट? अगर मैं लाइम जूस पी रहा हूँ, यहाँ पे, और मेरा पीएच अगर है मेरा 6.4, तो और भी कम होगा नहीं, ये तो लगभग 4 जितना हो जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? Yes sir. यस सर. बेटा पीएच में क्या होता है ना, पीएच में अगर आप एसिडिक कंडीशन अगर आप एसिड बढ़ाते हो तो आपका वैल्यू 7 से नीचे जाने लगता है, मतलब 6, 4, 5 ऐसा कम होगा, राइट? अगर आप एल्कलाइन मीडियम पे आते हो तो वो बढ़ेगा, 7 के ऊपर जाएगा वो, राइट? लेकिन क्योंकि मैं अगर यहाँ पे एसिडिक कंडीशन मुंह में डाल रहा हूँ, सो ये कम होगा मेरा पीएच बेटा, यहाँ पे कम होगा, 6.4 से हो जाएगा 4 हो जाएगा, शायद 3 भी हो जाए, ठीक है? तो अगर ये पीएच यहाँ पे बन रहा है माउथ के अंदर, सुनो आप ध्यान से, अगर ये पीएच मेरा माउथ के अंदर बन रहा है बिकॉज ऑफ ईटिंग द लाइम जूस, तो क्या मेरा डाइजेशन हो पाएगा स्टार्च का या नहीं हो पाएगा? नहीं होगा. नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने पीएच जो चाहिए था आपको, आप मेंटेन नहीं हो पा रहा। द पीएच विच यू वांटेड टू हैव 6.4 आपका मेंटेन नहीं हो पा रहा, देन ऑब्वियसली मेरा स्टार्च का डाइजेशन वहां पे नहीं होगा सही तरीके से। आपका पीएच यहाँ पे क्या होगा, समझो आपका पीएच हो गया 4, आपका पीएच का वैल्यू यहाँ पे हो गया 4, और ये 4 इसलिए हुआ क्योंकि आप पी रहे थे लाइम जूस, क्योंकि आप यहाँ पे पी रहे थे लाइम जूस आपका यहाँ पे, राइट? सो नाउ व्हाट विल हैपन, यू विल फाइंड द एक्शन ऑफ टाइलिन ऑन स्टार्च विल गेट रिड्यूस्ड। ये कम हो जाएगा, इसका जो एक्शन होगा ना सलाइवरी अमाइलेज का स्टार्च के ऊपर, ये आपका कम हो जाएगा क्योंकि आपका पीएच यहाँ पे बदल चुका है। क्या ये वाला कंपोनेंट आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. हाँ ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो संभाल लेना, थोड़ा आराम से सोचना। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। लाइम जूस जैसे आपके मुंह में आया ना, आपका पीएच बदल जाता है, राइट? लाइम जूस अगर जैसे आपके मुंह में आ रहा है, देन यू विल फाइंड दैट इन द माउथ पार्ट your it will get affect your lime juice is going to affect your salivary amylase, so then you will find your effect of taline is going to be salivary amylase। इसका इफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा कम, क्योंकि उसने काम करना है इस पीएच पे और आप उसे दे रहे हो 4, तो नहीं काम कर पाएगा, सिंपल सी बात है, राइट? तो पीएच के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे बन के आते हैं, पीएच के ऊपर बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको याद रखना है। पता है कई बार वो लोग क्या कर सकते हैं आपके साथ, आपको वो लोग एलिमेंट्री कैनाल दिखाएंगे और बोलेंगे कौन से एरिया में कितना पीएच होता है, तो इसलिए पीएच का वैल्यू याद रखना जरूरी है। आपके माउथ में रहेगा अराउंड 6.4 जितना, स्टमक में रहेगा आपका 2, और जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन में आप पहुंचते हो ना, तो वो वापस अल्कलाइन हो जाता है, इट विल बी अराउंड 7.4, ठीक है? तो वो पीएच भी वैल्यूज आपको याद रखनी है, बिकॉज दे विल आस्क यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट, राइट? तो आई होप ये 3-4 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे समझ आ रहे थे। आई एम अज्यूमिंग दैट कि 3-4 क्वेश्चन क्या थे यहाँ पे, ये आपको समझ आ रहे हैं और आपको उसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट भी आपको यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है? सो आई होप दिस 4-5 क्वेश्चंस आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes sir. ठीक है, लेट्स गो बियॉन्ड दैट, लेट्स नाउ गो बियॉन्ड। तो यहाँ पे आपने स्टमक के अंदर क्या चीजें डाइजेस्ट हो रही है वो आपने देख ली। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हाँ जी, कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, क्वेश्चन देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन, ठीक है? अब मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहूंगा कि स्टमक में डाइजेस्ट क्या होता है वो आपने यहाँ पे देख लिया,
स्टमक में एब्जॉर्प्शन किसका होगा वो भी आप यहाँ पे देख लो. इफ आई टॉक अबाउट द एब्जॉर्प्शन ओवर हियर, तो स्टमक में किस चीज का एब्जॉर्प्शन रहेगा वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, तो वो होगा आपके अल्कोहल का, वाटर का और ड्रग्स का. ये तीन चीजें आपको जनरली दिख जाएंगी कि आपके स्टमक में एब्जॉर्ब होती है. ये बात आपको याद रखनी होगी कि स्टमक पे अंदर आपकी तीन चीजें यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है. एक आपका रहता है अल्कोहल, एक रहता है आपका यहाँ पे वाटर और दूसरा रहता है आपका यहाँ पे ड्रग्स. सो दिस थ्री थिंग्स यूजुअली गेट देमसेल्व्स एब्जॉर्ब्ड इन योर स्टमक, राइट. और कुछ नहीं हो रहा, प्रोटीन वोटीन तो होगा नहीं क्योंकि वो अभी भी पूरे तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हुआ है. प्रोटीन जो भी हमने तोड़ा है ना स्टमक के अंदर, उसे और भी लाइक ब्रेक डाउन करना बाकी है. सो इट वोंट गेट एब्जॉर्ब्ड वहां पे, बट ये चीजें आपकी हो जाएंगी. अल्कोहल, वाटर एंड ड्रग्स. ड्रग्स मतलब आप जो मेडिसिन लेते हो ना, क्रोसिन, पैरासिटामोल, एस्पिरिन, जो भी आप लेते हो, फटाफट स्टमक में जाके डिसॉल्व होता है और एब्जॉर्ब भी हो जाता है. ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है. और ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, राइट, जो आप अपने टाइम पे आप जाके पढ़ सकते हो. दिस हमने विजुअली रिटन ओवर हियर, राइट. ये सब चीजें आपके यहाँ पे लिख के रखिए, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा वापस से. दे आर ऑल द सेम थिंग्स, राइट, व्हिच हैव बीन रिटन इन दिस. नाउ ये हमने देख लिया. ये आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ स्टमक के वॉल का. स्टमक के वॉल को अगर आप देखोगे तो ये सारे सेल्स आपको वहां पे दिख जाते हैं. दीज आर ऑल द सेल्स. म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, पैराइटल सेल आपको यहाँ पे दिख रहा है जो आप जानते हो क्या करता है. चीफ सेल आपको यहाँ पे दिख जाएगा. जी सेल्स आपको दिख जाएंगे. सो ये सब आप एक्चुअली में देख सकते हो. यू कैन एक्चुअली ऑब्जर्व देम इन द वॉल ऑफ योर स्टमक. उसमें आपको ये चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी. ठीक है, सो क्या मैं कह सकता हूँ कि स्टमक आप सबका यहाँ पे 100% क्लियर है? कैन आई से दैट Yes. स्टमक इज Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये आपने यहाँ पे देख लिया. तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे आंसर करना एंड देन वी कैन गो इनटू द नेक्स्ट पार्ट. मुझे आप लोग ये बता दो, इसोफेजियल स्फिंक्टर कहाँ देखने के लिए मिलता है? Between esophagus and Esophagus or stomach. बिटवीन योर इसोफेगस. हाँ जी, बिटवीन इसोफेगस एंड स्टमक यू विल गेट टू सी योर इसोफेजियल स्फिंक्टर. ठीक है, बहुत बढ़िया. दूसरा बता दो आपका यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर कहाँ देखने को मिलता है? मुझे यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर stomach and small intestine. हाँ जी, राइट, बिल्कुल सही. जिनने सबने सही आंसर किया यहाँ पे, बिटवीन द स्टमक एंड योर स्मॉल इंटेस्टाइन. योर स्मॉल इंटेस्टाइन. सो ये आपको इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है, राइट. So that is something you have to know. Pyloric sphincter and your esophageal sphincter, right? Now let's move ahead. और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो आप फटाफट आंसर कर सकते हो. मुझे डेंटाइन फॉर्मिंग सेल्स कौन से होते हैं? किसको याद है डेंटाइन फॉर्मिंग सेल्स आपके क्या होते हैं, कौन से होते हैं? एनीवन? या बोल दो, सर ने तो ये पढ़ाया ही नहीं था, बोल दो, यही रह गया. ओडोंटोब्लास्ट बेटा, ओडोंटोब्लास्ट याद आ रहा है कुछ? Yes, sir. Yes, sir. क्या होता है सर? वाटर का लार्ज. Yes, sir. हाँ अरुषि, आपकी बात सही है. वाटर आपका लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्ब होता है, वहां पे भी होता है लेकिन स्टमक में थोड़ा सा. सो आई कैन से दैट मॉडरेटली अमाउंट में होता है, मॉडरेट अमाउंट में होता है, राइट. सो वाटर विल गेट मॉडरेटली एब्जॉर्ब्ड इन स्टमक, इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इन अ लार्ज अमाउंट इन योर लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है. तो सारा का सारा पानी नहीं वहां पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, थोड़ा सा लेकिन होगा वहां पे. ठीक है सर, इसोफेगस और स्टमक बिटवीन. अरे बहुत बढ़िया, राइट, ट्रू भावना, दैट्स ट्रू. हाँ, रोल ऑफ कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? जल्दी बता दो ताकि हम लोग आगे बढ़ सके. क्या होता है? Act on B12. Absorption of vitamin B12. बहुत बढ़िया, एब्जॉर्प्शन ऑफ योर विटामिन B12. एब्जॉर्प्शन. हाँ जी बेटा बोलिए, क्या करें आप? ठीक है, राइट, दैट्स ऑल. सर मैं बोलती एब्जॉर्प्शन ऑफ बीट. सिक्रेशन ऑफ चीफ सेल. आप जानते हो कि कई सारे एंजाइम होते हैं, 3 एंजाइम आपके यहाँ पे आते हैं, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और आपका गैस्ट्रिक लाइपेज. ठीक है, इसको फिलहाल के लिए आप इग्नोर करो, इसको इग्नोर कर दो आप. लेंथ ऑफ इसोफेगस कितना होगा? 25 centimeter. 25 centimeter. 25 सेंटीमीटर. बढ़िया.
रोल ऑफ पायलोरिक स्पिंटर, क्या बोल सकते हो तुम रोल ऑफ पायलोरिक स्पिंटर को? इतना आप इतना याद रख लेना, इट इज अ वाल्व। time. कट कट के आवाज आ रही है सबकी, तो मुझे समझ नहीं आया तो मैं ही बोलता हूँ। इसमें कहा गया कि आपका खाना आप जब स्टोर करते हो, इट विल ओनली अलाउ फूड टू गेट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन स्लोली, राइट? आप इतना भी याद रखोगे ना कि इट इज अ वाल्व बिटवीन योर स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, इवन दैट वर्क्स। रोल ये होता है कि वो ध्यान रखिए खाना आपका धीरे धीरे करके आगे बढ़े, डायरेक्टली खाना आगे ना बढ़े, धीरे धीरे करके आपका खाना वहां पे आगे बढ़े। HCl के रोल दो होते हैं, एक तो माइक्रोबियल इफेक्ट होता है, माइक्रोब्स को किल करता है, और आपके एंजाइम्स को यहाँ पे वो एक्टिवेट करेगा, एंजाइम्स को भी वो यहाँ पे एक्टिवेट करेगा। तो ये दो रोल आपको याद रखना है। सो अज्यूमिंग दैट ये सब आपका क्लियर है यहाँ पे, दीज आर द थिंग्स यू नो, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ये भी चीजें हैं जो आपको मिल जाएगी आज रात को, तो आप इसे पढ़ सकते हो, ये सेम चीजें हैं, ऑल द सेम थिंग्स आर बीन रिटन ओवर हियर, जो मैं आपको समझा चुका हूँ पढ़ने के लिए, राइट? अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, विल स्टार्ट विथ समथिंग लाइक योर लिवर। लिवर के बारे में थोड़ी हम यहाँ पे बातें करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट योर लिवर राइट नाउ। जब भी आप लिवर की बात करते हो तो आपको याद है इट इज गोइंग टू बी लार्जेस्ट ऑर्गन, सबसे लार्जेस्ट आपका ये ऑर्गन होगा यहाँ पे, राइट? तो ये पहले पॉइंट्स आपको ये फटाफट दिखाई देता हूँ। इट इज गोइंग टू बी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, अराउंड 1.5 kg इसका वेट होगा, हेवी होता है। एंड लिवर इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स। अब इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इस पिक्चर को आप लोग यूज करेंगे यहाँ पे एज अ रेफरेंस एंड यू विल अंडरस्टैंड नंबर ऑफ थिंग्स। तो आपका जो लिवर है उसके दो पार्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट वाला पार्ट और लेफ्ट वाला पार्ट, राइट? सो लिवर विल बी हैविंग 2 लोब्स, राइट लोब एंड अ लेफ्ट लोब, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा ना, अज्यूम करो कि मैं आपको लिवर निकाल के आपके हाथ में देता हूं, राइट? और आप उसे ऑब्जर्व करते हो, उसे आप कट करके देखते हो, ऑब्जर्व करते हो अंडर द माइक्रोस्कोप, तो आपको क्या दिखेगा? इंटरनली क्या होता है लिवर के अंदर? सो इफ यू ऑब्जर्व द लिवर internally, you will see something known as your hepatic lobules, something known as your hepatic lobules. So hepatic lobules आपको देखने के लिए मिलते हैं लिवर के अंदर। याद रखना, जो hepatic lobules होते हैं, they are basically going to be the functional unit of the liver. तो होगा क्या ना, आपको ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे लिवर के अंदर, आप उसे कट करके देखोगे ना कभी, आपको ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर आपको दिख जाएंगे, एंड दे आर नथिंग बट माय हेपेटिक लोब्यूल्स, दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिवर। इन्हें कहते हैं हम लोग एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, ठीक है? इसके बाद क्या होगा, अगर आप हेपेटिक लोब्यूल्स के अंदर थोड़ा झांक के देखोगे तो आपको मिलेंगे आपके लिवर सेल्स। इनके अंदर आपके होते हैं लिवर सेल्स, और इन लिवर सेल्स को हम बोलते हैं हमारे यहाँ पे हिपेटोसाइट, हिपेटोसाइट। ये चीज भी आपको याद रखनी है, लिवर सेल्स को कहा जाता है मेरा यहाँ पे हिपेटोसाइट। सो दे आर नथिंग बट माय लिवर सेल्स। क्या इतना आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं आपको, समझो, इमेजिन करो कि आपको लिवर दिया, उसका काट के आपको ऐसे लंबे लंबे स्ट्रक्चर उसमें दिख रहे थे, और उन लंबे स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे आपका हिपेटिक सेल्स या हिपेटोसाइट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। और एक और चीज आपने यहाँ पे क्या देखी, ये जो लोब्यूल्स थे ना, समझो आपके बहुत सारे लोब्यूल्स यहाँ पे हैं, समझो आपके कई सारे लोब्यूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे खड़े हुए हैं। अरे गलत कलर हो गया, या मेनी लोब्यूल्स ओवर हियर। इन लोब्यूल्स के ऊपर आपको एक थिन कवरिंग दिखती है, इन लोब्यूल्स के ऊपर आपको एक थिन कवरिंग आपको दिख जाएगी। सो आपको एक थिन कवरिंग बनाता है, समझो इसके ऊपर आपकी एक थिन कवरिंग यहाँ पे लगी हुई होती है, इसके ऊपर। दैट थिन कवरिंग ऑन द हेपेटिक लोब्यूल्स is called as my Gleason's capsule. Gleason's capsule. एक बार फिर बता रहा हूं, घबराना नहीं है, वापस ध्यान से सुनना है। Gleason's capsule आपका यहाँ पे क्या होगा? Gleason's capsule is a thin covering. It's a thin covering over hepatic lobules. Over hepatic lobules. ये चीज आपको याद रखनी है कि आपका ग्लिसन कैप्सूल कुछ नहीं है, इट इज गोइंग टू बी अ थिन कवरिंग ओवर द हेपेटिक लोब्यूल्स। अब मैं ये आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि कई बार होता क्या है ना, मैच द फॉलोइंग के अंदर वो लोग आपको ये टर्म दे देंगे, मैच द फॉलोइंग के अंदर वो लोग टर्म देंगे कि यार ये क्या है ग्लिसन कैप्सूल। तो जब भी आपके सामने टर्म है ग्लिसन कैप्सूल, पहली चीज दिमाग में लाना कि ये आपको मिलता है लिवर के अंदर। कुछ याद रहे ना रहे,
सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये मुझे मिलता है लिवर के अंदर, राइट। और लिवर के अंदर कहाँ मिल रहा है मुझे, आपको यहाँ पे ये एक थिन कवरिंग है जो आपको हेपेटिक लोब्यूल्स के ऊपर आपको दिख जाएगी। तो ग्लिसंस कैप्सूल जब भी आपको टर्म आए आपके सामने कभी भी फ्यूचर में, याद रखना इट इज सीन इन द लिवर, दैट्स वन थिंग। फिर थोड़ा और याद करना और देखना कि आपको याद आएगा कि इट इज अ थिन कवरिंग ओवर द हेपेटिक लोब्यूल्स, ठीक है। और हेपेटिक लोब्यूल्स को हम बोलते हैं एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर, जिसके अंदर मुझे लिवर सेल्स यहाँ पे दिख जाते हैं। तो इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इंटरनली फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज गोइंग टू बी हेपेटिक लोब्यूल। हेपेटिक सेल्स आर सीन विद इन द लोब्यूल। ये हेपेटिक सेल जो आपको मिलते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं यहाँ पे हेपेटोसाइट, राइट, ये आपको मिल जाएंगे लोब्यूल के अंदर, ठीक है। ईच लोब्यूल is covered by a thin connective tissue called the Glison's capsule. Each lobule is covered by a thin connective tissue, और ये thin connective tissue आपका जो यहाँ पे है उसे मैं बोलूंगा यहाँ पे as a Glison's capsule. So that is something you have to remember. क्या इतना आपको यहाँ पे समझ आ रहा है? Is this part clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So इतना पहले आप यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे ये सारी चीज आपके यहाँ पे हो रही है। So this is something first of all you have to remember, right? उसके बाद आपके यहाँ पे कुछ सेल का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। So that is the last thing we'll see. ये आपकी last thing देखेंगे हम लोग, and then we can wrap this up. You have something known as my Kupffer cells. Let's see. You have something like your Kupffer cells. Kupffer सेल को याद करने के पहले क्या आप मुझे ये बता सकते हो, आपने इन सेल्स का नाम सुना था? मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस सेल्स का नाम आपने सुना था, नहीं सुना था? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ सुना था? Yes, sir. कहाँ सुना था आपने? बता, ये भी बता दो। Sir, सुबह. Sir, ये बैक्टीरिया. ओके, राइट, हाँ बोलो। हाँ, राइट। कोई अगर बॉडी के अंदर अगर बैक्टीरिया आता है या कोई अगर पैथोजन आता है तो ये लोग जाके उसे एनगल्फ कर लेते हैं। ये आपके इम्यून सेल्स होते हैं, राइट, इम्यून सेल्स। सुबह भी मैंने इसके बारे में बताया था, स्ट्रेंज, ठीक है। सो दैट्स सम ऑफ माय वीडियो में देखा। कौन से वीडियो में? ओके, ठीक है। सो दे आर सम ऑफ माय इम्यून सेल्स, और जो इम्यून सेल्स जो आपके यहाँ पे होते हैं ये जाके एनगल्फ कर लेंगे। दे आर द इम्यून सेल व्हिच विल गो एंड एनगल्फ द बैक्टीरिया और पैथोजन व्हिच इज मूविंग अराउंड, राइट। तो ये करते क्या है ना, ये आपका जो वो नहीं होता अमीबा, वैसे ही जाके ये एनगल्फ कर लेंगे। ये जाके आपके बैक्टीरिया को जाके एनगल्फ कर लेता है। ये अगर बैक्टीरिया घूम रहा है तो इसको जाके बैक्टीरिया को जाके, समझो अगर आप बैक्टीरिया यहाँ पे खड़ा है तो उसको जाके ये एनगल्फ कर लेगा, उसको जाके वो एनगल्फ कर लेगा। इट इज गोइंग टू एनगल्फ द बैक्टीरिया। ये जो एनगल्फ करता है ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज योर फैगोसाइटोसिस। पढ़ा होगा बचपन में, दैट इज फैगोसाइटोसिस, जो आपका अमीबा भी करता है बेटा, अमीबा भी करता है। सो फैगोसाइटोसिस यहाँ पे ये करेगा आपका, ठीक है। मैं चाहता हूं आप याद रखो कि जो मैक्रोफेजेस करते हैं वही काम मेरा कपर सेल भी यहाँ पे करेंगे। कुफर सेल भी जो मेरे यहाँ पे होते हैं, दे आर आल्सो नोन टू कैरी आउट द फैगोसाइटोसिस। इतना ही मैं चाहता हूं कि आज रात के लिए आप याद रखो, और कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना कि कुफर सेल्स भी जो आपके यहाँ पे होंगे दे विल आल्सो कैरी आउट द फैगोसाइटोसिस। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, राइट। तो इतना आपको यहाँ पे काफी कैटेगरिकली आपको यहाँ पे याद रखना है कि लिवर का काम यहाँ पे क्या होता है, राइट। मतलब इतना आपको काम नहीं, हमने बस यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखा है यहाँ पे। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो, इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, फिलहाल के लिए, आज के लिए। विल सी द फंक्शन लेटर ऑन। सो क्या आपको लिवर यहाँ तक क्लियर है सबको? इज द लिवर पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। सो वी कीप इट अप टू हियर ओनली, हम लोग यहाँ तक इसे रखेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस राइट नाउ, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चंस। If you have any kind of questions right now, then please go ahead and ask your questions. अगर आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं है, which seems to be a case, then that's a good thing actually. क्या आपको समझ आ रहा है? अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, then please go ahead and ask your questions. सर लिवर वाला पार्ट। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, बताइए, बोलिए बोलिए। सर, स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट और फैट में से कौन सी चीज डायजेस्ट में पहले? कौन सी चीज पहले ब्रेकडाउन होती है? इन तीनों में से अगर आप पूछोगे कौन सी चीज पहले ब्रेकडाउन होती है, देन इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर कार्बोहाइड्रेट। सबसे